हेलो दोस्तों, माय नेम इज स्टार अमित। आज अपने यूट्यूब चैनल से आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे फ्यूचर सेंटेंस कैसे बनते हैं, कैसे ट्रांसलेट होते हैं। हमने कोर्स किया है 90 डेज़ का, यानी कि 90 दिन का कोर्स है, जिसमें आप अच्छी तरह इंग्लिश बोलना और लिखना पढ़ना सीख जाओगे। आज है डे 12, यानी कि 12वां दिन है। तो आज हम सीखेंगे फ्यूचर सेंटेंस कैसे बनते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूजन होते रहते हैं सेंटेंस को बनाने में, ट्रांसलेट करने में और पढ़ने में। तो आज हम वही सिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। सबसे पहले देखेंगे फ्यूचर सेंटेंस। क्या लिखा है यहाँ पर? फ्यूचर सेंटेंस लिखे हुए हैं बिल्कुल, ठीक है ना। फ्यूचर सेंटेंस इसे कैसे पढ़ेंगे और कैसे बोलेंगे, तो सबसे पहले उससे पहले यूज ऑफ में लाएंगे। विल का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? विल का यूज़ करेंगे इसमें, यूज ऑफ में। फिर क्या कहेंगे? कोई ये सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे, ये फ्यूचर सेंटेंस है, तो उसमें लास्ट में साउंड निकलेगा ऐसे, कोई कुछ कर रहा होगा, रही होगी या रही होंगे। जैसे गा गी गे, ये साउंड लास्ट में निकलता है, उसको क्या कहते हैं? फ्यूचर सेंटेंस होते हैं ये, ठीक है ना। सिंपल फ्यूचर सेंटेंस। तो इसको इसके जो है ना, कोई कुछ करेगा, करेगी, गे गी, ठीक है ना। ये जो साउंड लास्ट में निकलेगी, समझो फ्यूचर सेंटेंस है। तो इसका फार्मूला क्या होगा? तो इसका फार्मूला यहाँ पर देख सकते हैं। इस फार्मूले से सारे सेंटेंस को वो करके कर लेंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे। और ये मैटर क्या लिखा है? ये प्रैक्टिस का मैटर लिखा है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक सेंटेंस हमको बनाने नहीं आएंगे, ठीक है ना। और ना ही इंग्लिश बोलना आएगी, क्योंकि ट्रांसलेट तो हम कर लेते हैं, ट्रांसलेट करेंगे, रद्दी हो जाएगी, कॉपी फेंक देंगे उसको। लेकिन जब प्रैक्टिस करते रहेंगे हम, और इंग्लिश को जितनी बोलेंगे उतना हमको इंग्लिश बोलनी आएगी। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं? प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो इंग्लिश बोलने धीरे धीरे आ जाएगी। बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं होने वाला है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद इस मैटर को हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, कैसे प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है ना। और इसमें सेंटेंस कम से कम लिखे होंगे वही 50 से 60 सेंटेंस इतने बीच में लिखे होंगे इस मैटर में। तो नहीं मालूम पड़ रहा है ना, पता लग जाएगा। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? फार्मूला यूज़ करेंगे सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है ना। ये फार्मूला क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर विल का यूज़ लगेंगे, एक्शन फर्स्ट लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। क्या? सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है ना। तो क्या लिखा? मैं बाजार जाऊंगा। इसमें क्या यूज़ होगा? सबसे पहले देख सकते हैं, सब्जेक्ट यूज होगा। क्या यूज होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? मैं। उसके बाद क्या है? विल, ये गागी फ्यूचर के लिए। एक्शन क्या है? जाना। ऑब्जेक्ट क्या है? बाजार, ठीक है ना। तो मैं के सब्जेक्ट क्या है? मैं को बोलते हैं आई। फिर क्या लिखा है? विल। फिर क्या लिखा है? एक्शन। एक्शन क्या है? गो टू। ऑब्जेक्ट क्या है? मार्केट। गो टू मार्केट। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे हम कह रहे दूसरा सेंटेंस यूज करेंगे, ठीक है ना। तुम खाना खाओगे, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट है ये, तो तुम के लिए क्या यूज करते हैं? यू विल। फिर क्या लगाएंगे? खाना, हैव द फूड। आपको ये लग रहा होगा हैव क्यों लगा? हैव को यूज़ कर सकते हैं खाने के लिए, यूज़ करते हैं पास के लिए, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ यूज़ किया हमने खाने के लिए। और तीसरा सेंटेंस है, हम कपड़े टांग देंगे, ठीक है ना। ये सेंटेंस को तुमको कमेंट में बनाकर दिखाना है कैसे ट्रांसलेट होगा। ये टांगना होती है हैंग, ठीक है ना। किसको? इसकी, ठीक है ना। उसका नंबर 4, तुम मुझे समझा दोगे। तुम मुझे समझा दोगे, ठीक है ना। ये नंबर 4 सेंटेंस आ रहा है, तुम मुझे समझा दोगे। तो ये कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है यू। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब विल। समझाना की होती है मैक अंडर मैक अंडर स्टैंड, ठीक है ना। आई हैव आपको सेंटेंस ट्रांसलेट सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, एक्शन क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, अच्छी तरीके समझ में आगे हो गए। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस की ओर। ये क्या लिखे हैं? हमारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं सारे। क्या लिखे हुए हैं? हमारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं ये, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। और ये क्या? हमारी एक्शन है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे,
यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन अभी हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया है, तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और एक्शन लगा देंगे, ठीक है ना। कैसे प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले यूज़ करेंगे आई से, आई गो, क्या करेंगे, आई विल गो, विल का यूज़ करेंगे, आई विल गो, मैं जाऊँगा, आई विल रीड, मैं पढ़ूंगा, आई विल हैंग, क्या करूँगा, मैं लटकूंगा, आई विल मॉप, क्या मैं पोछा लगाऊंगा, आई विल रन, क्या करूँगा, मैं दौड़ूंगा, आई विल प्ले, मैं खेलूंगा, आई विल राइट, ठीक है ना, क्या करूँगा, मैं चलाऊंगा, आई विल ड्राइव, मैं चलाऊंगा, आई विल सिट, मैं बैठूंगा, आई विल वीट, मैं पीटूंगा, आई विल अर्न, क्या है, आई अर्न, मैं क्या यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर आई अर्न, क्या करूँगा, कमाऊंगा, ठीक है ना। इधर क्या लिखा है, आई लर्न, मैं सीखूंगा, ठीक है ना। फिर किससे सीखेंगे, वी से करेंगे, वी गो, वील गो, वील गो, क्या करेंगे, हम की बारी, हम जाएंगे, वील रीड, हम पढ़ेंगे, वील हैंग, हम लटकेंगे, वील मॉप, हम पोछा लगाएंगे, वील रन, ऐसे सारे प्रैक्टिस करेंगे इससे, यू से, दे से, ही से, सी से, योर फादर, योर सिस्टर, ठीक है ना। कितने सेंटेंस लिखे हुए हैं इसमें, अगर इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लोगे तो समझो सेंटेंस लिखे हुए हैं, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने लिखे हुए हैं यहाँ पे देख सकते हैं 8, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंटू 12 बराबर कर लेना। यहाँ पर कितने सेंटेंस लिखे हुए हैं यहाँ पर, यानी कि 100 प्लस सेंटेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो देख सकते हैं ना, ये क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर जैसे सेंटेंस प्रैक्टिस करते जाओगे तो हमको क्या करेंगे, यहाँ पर धीरे धीरे इंग्लिश बोलनी आसानी से आ जाएगी। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट स्पीक द इंग्लिश, ओके। तो आफ्टर प्रैक्टिस यू स्पीक द फ्लुएंट इंग्लिश इजिली, बिफोर प्रैक्टिस यू कांट स्पीक, तो दैट्स व्हाई यू विल हैव टू प्रैक्टिस वाई स्पीकिंग, है ना। तो इस मैटर को देखकर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले आई से, वी से, यू से, दे से, ही से, फिर नेम्स आ जाए। नेम से बहुत सारे नाम होते हैं, जिनका नाम होते हैं उसमें नेम से जोड़ लेंगे, योर फादर, योर मदर, योर अंकल, योर सिस्टर, योर ब्रदर, योर यंगर ब्रदर, योर यंगर सिस्टर, है ना, अंकल, आंटी, नेवर, जितने भी लोग होते हैं नाम होते हैं, नाम में आ जाएंगे। तो यहाँ मैटर जितना लिखा होगा, ठीक है ना, तो बोलेंगे तो आसानी से हमको इंग्लिश धीरे धीरे प्रैक्टिस जैसे होती जाएगी हमको स्लोली, तो वन डे यू स्पीक इंग्लिश इजली, है ना, यू विल स्पीक इंग्लिश इजली आफ्टर सम टाइम, बट यू विल हैव टू प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस यू कांट स्पीक, ओके। तो दैट्स व्हाई यू विल स्टार्ट, है ना, यू विल हैव टू स्टार्ट टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और हाँ, इसको मैं क्या करूँगा, इसको 6 मॉडल में कंप्लीट करूँगा। किसमें, 6 मॉडल में, ठीक है ना। इसमें क्या है, पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव आएगा, क्वेश्चन पॉजिटिव आएगा, क्वेश्चन नेगेटिव आएगा, फिर डबल क्वेश्चन पॉजिटिव आएगा, डबल क्वेश्चन नेगेटिव आएगा। उनको एक दिन में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन कल चलेंगे अगले टॉपिक पे, ठीक है ना। जुड़े रहिए हमारे साथ में और इंग्लिश सीखते रहिए। मैं इंग्लिश सिखा के मानूंगा, अगर डेली वीडियो देखोगे तो इंग्लिश गारंटी से तुम सीख जाओगे, ठीक है ना।